बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदनान अली। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में उसका सब टॉपिक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी किसी इंस्टेंट पे हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू थी या फिर किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी की वैल्यू थी, उसे हमने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का नाम दिया था। इसी तरह जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही हो, एग्जीक्यूट कर रही हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन, कोई बॉडी वाइब्रेटरी मोशन एग्जीक्यूट कर रही हो, तो अगर हम किसी इंस्टेंट पे उसका एक्सेलरेशन लें तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो उसका क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसको एक्सप्लेन करने के लिए वही हम एग्जांपल लेंगे कि ये हमारे पास मैस स्प्रिंग सिस्टम है, इसके साथ आपने एक पॉइंटर अटैच किया हुआ है, ठीक है। इसमें ये क्या है कि ये बॉडी क्या कर रही है, मैस क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। और इसके साथ हम जो है वो रेप्लिका लेते हैं किसका? एक सर्कुलर मोशन का। इसमें हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे ये वाइब्रेशन अपनी कंप्लीट करता है वैसे वैसे हमारे पास ये जो बॉडी है ये भी ऐसे अपना एक सर्कल जो है वो कंप्लीट करती है यहाँ तक, ठीक है, यूँ। तो ये यहाँ पे लेट्स सपोज हमारे पास जो स्टार्ट में ऑब्जेक्ट ये है, यहाँ पे ओरिजिन है, ये ओ डैश है, ये यहाँ से बॉडी लेट्स सपोज मूव करके यहाँ पे गई है। तो देखिए हमारे पास जो है वो इसका एक्सेलरेशन, ये तो इसका है ना मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट जो एम्पलीट्यूड एक्स नॉट है, जबकि इसका अगर हम इस पॉइंट का प्रोजेक्शन ले तो हमारे पास ये आ गया ओ एन, ये एन इसका प्रोजेक्शन आ गया यहाँ पे। और देखिए हमारे पास ये जैसे जैसे ये मूव करेगा उसी तरह हमारे पास ये प्रोजेक्शन भी अप एंड डाउन मूव करेगा। तो प्रोजेक्शन में जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और इसमें जो इस पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन है, यानी इस पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो हमारे पास हमेशा मीन पोजीशन की तरफ, ओरिजिन की तरफ जो है हमारी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। और ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कौन कर रहा है? ये बेसिकली कौन सी चीज़ है जो ऑब्जेक्ट्स को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है? तो वो फोर्स, दैट फोर्स विच कीप द बॉडी टू मूव इन सर्कल इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। जो फोर्स बॉडी को सर्कल में मूव करवाती है उसे हम कहते हैं सर्कुलर, यानी उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के रिलेशन में हमारे पास ए पी इक्वल आ जाएगा एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। लेकिन ये आया कहाँ से है? क्योंकि हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ रहा है, वो इक्वल होता है आर ओमेगा स्क्वायर। ये हमने चैप्टर 5 में डिटेल से पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे चूंकि रेडियस हमारा एक्स नॉट है, रेडियस हमारा क्या है? एक्स नॉट है। और ए सी जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो इक्वल है ए पी के। क्योंकि अब जो चीज़ इसके अंदर जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है फोर्स, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जो इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ रहा है वो क्या है? बेसिकली किसका है? उस ऑब्जेक्ट का है जो कि एट पॉइंट पी पे है, ठीक है। तो हम इसको ए सी को लिख सकते हैं, ए सी को ए पी लिख सकते हैं। तो इसमें जस्ट चेंज कर दें, ए पी आ जाएगा यहाँ पे ए सी की जगह और आर की जगह क्या आ जाएगा? एक्स नॉट। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब हमें पता है कि ये जो हम एक्सेलरेशन ले रहे हैं, ये वाला एक्सेलरेशन जो प्रोजेक्शन का एक्सेलरेशन ले रहे हैं, ये बेसिकली क्या है? ये हमारे पास जो इस पॉइंट का प्रोजेक्शन है, तो इसका प्रोजेक्शन थीटा के सामने साइन होता है। मैंने आपको बताया हुआ थीटा के सामने साइन होता है, बेस पे कॉज होता है। तो इसके सामने ये इसका प्रोजेक्शन है। तो हम इसमें ले सकते हैं ए इज इक्वल टू ए पी, ए इज इक्वल टू ये, क्योंकि ए पी का क्या है? प्रोजेक्शन है। ए इज इक्वल टू ए पी साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपली हमने क्या करना है कि यहाँ पे आपने क्या करना है, ये हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर देनी है ए पी की, कि ए पी किसके इक्वल? एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। तो इसकी जगह वैल्यू पुट करें तो एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ से ओ ट्राइंगल ओ एन पी, और इसको यहाँ से आप कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें, आपने यहाँ से निकाल के इसको इधर रख देना है। देखिए ओ एन पी हमारे पास आ गई ट्रायंगल। और इसमें देखिए हमारे पास साइन थीटा किसके इक्वल आएगा? क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए? साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? हमें पता है परपेंडिकुलर ओवर क्या होता है हमारे पास? हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? ओ एन, हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास? ओ पी। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? एक्स ओवर हाइपोटेनियस क्या है? एक्स नॉट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर हम देखें साइन थीटा की वैल्यू आ गई, तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो सिंपली एक्स ओवर एक्स नॉट आ गया। अब एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स की इक्वल आ गया, ठीक है। अब देखें
इन वेक्टर फॉर्म अगर हम इसको लिखें तो कैसे आ जाएगा, वेक्टर की फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ए के ऊपर क्या लगा देंगे, एरो, और ये साथ में माइनस आ जाएगा। ये इसलिए आ जाता है क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में हमने डायरेक्शन को भी बताना होता है, और हमें पता है एक्सेलरेशन और जो पोजीशन डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों आपस में क्या होते हैं, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। यानी कि अगर हमारा ये जो एक्सेलरेशन है वो ये हमारी पोजीशन जो इस डायरेक्शन में हो, अगर हमारी पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो तो हमारे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होती है। इसका मतलब है एक्सेलरेशन और ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं डायरेक्शन में, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। और चूंकि हमारे पास ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे क्या है, एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है, जिसकी वजह से ये क्या आ जाती है, हमारे पास एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आ जाता है। इसको अगर हम कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी अब देखिए एक्सेलरेशन एक तो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स के, तो लेकिन इसमें नेगेटिव किसको डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। और यही रिलेशन हमें बताता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, कि जब हमारे पास ये कंडीशन ओबे होती है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के विद नेगेटिव साइन, तो इसका मतलब है कि बॉडी क्या एग्जीक्यूट कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो दैट वाज ऑल अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। होप सो कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।